हमारे बीच में परम आदरणीय माननीय राजा भैया पधार चुके हैं। हम उनसे चाहेंगे कि अपना स्थान ग्रहण करें। मंचासीन विधायक बाबागंज, प्रिय विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष पति श्री कुलदीप पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री उमाशंकर यादव, श्री हनुमान प्रसाद पांडे जी, एसडीएम कुंडा श्री भरतराम यादव जी, और आज के इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और आपके ऊर्जावान अध्यक्ष श्री शीतला प्रसाद यादव जी, श्री संजय मिश्र, लालगंज से आए हुए हमारे अतिशय प्रिय और बड़े ही कुशल वक्ता ज्ञान प्रकाश शुक्ल ज्ञानू जी, और उनके साथ में आए हुए श्री अनिल महेश जी, जो लालगंज तहसील के अध्यक्ष हैं। आपका भी स्वागत है कुंडा में। चेयरमैन कुंडा श्री शिव कुमार जी, श्री दिनेश सिंह जी, श्री के सिंह जी, श्री अरविंद त्रिपाठी जी, श्री सुनील श्रीवास्तव, श्री घनश्याम शुक्ल, श्री भुवनेश्वर त्रिपाठी जी, वैभव पांडे, श्री शिव कुमार मिश्र जी, श्री पुष्पेश पांडे, श्री शिवम पांडे, श्री राहुल मिश्र जी। और ये मिश्रित कार्यक्रम है। उद्घाटन तहसील पाप बैठ गए, उद्घाटन तहसील परिसर में हुआ और संबोधन यहाँ पे रामलला के प्रांगण में पंचवटी में हो रहा है। और यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, जनसत्ता दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सभी साथीगण, सभी आदरणीय वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी अधिवक्ता, आप सबको हमारे सादर प्रणाम। तहसील के सभी कर्मचारी, आप सभी लोगों को भी शुभकामनाएं। अक्सर हमने देखा है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो आप लोग कहते हैं कि साहब नए अध्यक्ष के नेतृत्व में बार और बेंच का बड़ा अच्छा समन्वय होगा और काम तेजी से होगा। अक्सर सुनने में आता है, कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन होता है। उसी तरह जैसे बार और बेंच के समन्वय से वादकारी का हित होता है, जनता का हित होता है, उसी तरह अधिकारी और जनप्रतिनिधि का समन्वय ये बड़ा आवश्यक है। जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ विधायक या सांसद नहीं है। जनप्रतिनिधि चाहे वो अपने गांव के सम्मानित प्रधान हों, चाहे बीडीसी सदस्य हों, चाहे जिला पंचायत के सदस्य हों, ब्लॉक प्रमुख हों, क्योंकि संख्या में आज हम विश्व में सबसे बड़े देश हो चुके हैं। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है, हम सब लोग जानते हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ प्लस हो गई है। अगर हम प्रदेश न होकर के एक देश होते तो विश्व के 20वें या 21वें नंबर के देश होते। तो इतनी बड़ी आबादी की सेवा करना, इतनी बड़ी आबादी की देखरेख करना, ये न तो किसी एक जनप्रतिनिधि के बस की है और न ही किसी एक अधिकारी के बस की है, जब तक ये दोनों एक गाड़ी के दो पहिए की भांति नहीं आगे चलते हैं। और ये हमको करना भी चाहिए, करना भी पड़ेगा, इसलिए कि हमारा निर्वाचन या हमारी नौकरी वो इसीलिए है कि जन सेवा करें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी इच्छा आज से नहीं, बहुत दिनों से है कि कुंडा तहसील हमारी ये एक आदर्श तहसील बने। आदर्श तहसील से हमारा तात्पर्य वो नहीं कि कहीं से हमने प्रमाण पत्र ला करके दिखा दिया कि साहब ये आदर्श तहसील हो गई। आदर्श तहसील वो होती है जहां सबसे कमजोर, सबसे गरीब व्यक्ति भी सताया न जाए, उसके साथ कोई अन्याय न करे। और यदि ऐसा होता है तो वो जहां जाके अपनी शिकायत करे, अपनी बात रखे, उसकी बात सुनी जाए।
आप सबके आशीर्वाद से 93 से आज तक 31 वर्ष से अधिक 32वां वर्ष लग चुका है इस यात्रा में, और आप सबका संबल, आप सबके आशीर्वाद से ही ये इतनी लंबी यात्रा संभव हो सकी है। आज सरकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं तो घोषणा करने में कुछ और होता है, लागू कुछ और होती है। जैसे वृक्षारोपण एक शब्द है, वृक्ष धारा का भूषण करते दूर प्रदूषण, तमाम आपको स्लोगन मिल जाएंगे, तमाम योजनाएं मिल जाएंगी। जो वृक्षारोपण होते हैं उसमें से चलते कितने पेड़ हैं ये आप जरूर देखिएगा। आज वृक्षारोपण से भी ज्यादा आवश्यक है वृक्ष संरक्षण। जो पेड़ लगाए जा रहे हैं क्या उनकी देखरेख हो रही है, या हम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए या अखबार में मीडिया में छपने के लिए वो वृक्षारोपण कर रहे हैं? उनमें खाद पानी संरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं है? और जो पेड़ पहले से हैं कहीं उनकी अवैध कटान तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो हमने क्या किया? देखिए, ये समाज सबका है, ये देश ये प्रदेश सबका है, और सबका दायित्व सबकी जिम्मेदारी इसके प्रति बनती है। किन्हीं एक दो अधिकारियों के सुधर जाने से या कर्मठ हो जाने से या किसी एक दो जनप्रतिनिधि के सक्रिय हो जाने से तस्वीर बदलने वाली नहीं है। ये बात हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर बैठा लेनी चाहिए कि हम सभी लोगों का दायित्व है। सरकार योजनाएं लाती है, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, योजनाओं के शीर्षक भी बड़े आकर्षक होते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि वो धरती पर, जमीन पर लागू कितनी अच्छी तरीके से होती है। अगर कोई योजना है तो वो अधिकारियों का भी दायित्व है और जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि उन योजनाओं का कहीं से कोई दुरुपयोग न हो, और साथ ही ये भी देखें कि उन योजनाओं से कोई पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। अभी कल ही परसों एक समाचार आ रहा था, एक प्रमुख समाचार टीवी चैनल पे, कि साहब ये जो कार्ड बनते हैं आयुष्मान कार्ड, कई जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर और मरीज की मिली भगत से उसमें पैसा निकाल लेते हैं ऑपरेशन कर। तो इस तरह की जो योजनाओं का दुरुपयोग है जिससे देश का नुकसान होता है, प्रदेश का नुकसान होता है, इन सबको रोक लगाने के भी, प्रभावी ढंग से रोकने की हम सब लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये परिसर बहुत सुंदर बनवाया आपने भरत राम जी, देखने में सुंदर लग रहा है, इसकी सुंदरता बनी रहे। ने नक्षत्र वाटिका की चर्चा करी तो इसमें 2 वाटिका और भी लगाइएगा, एक नवग्रह वाटिका, एक 27 नक्षत्रों की वाटिका। और फिर सबसे बड़ी बात वही है कि जो आप लगा के जाएं या लगाएं उसको कोई देखने वाला हो, ताकि वो वाटिका वाटिका के रूप में ही रहे। नवग्रह वाटिका और 27 नक्षत्र में कौन सा वृक्ष कहाँ होना चाहिए इसका हम कागज भी देंगे, इसकी पूरी सूची है हमारे पास, तो वो भी देंगे ताकि आपको सुगमता हो उसको लगाने में। और अपने सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। जैसे आप कहें ना मिश्रा जी कि 3:30 बजे, तो याद है तो हमने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा ही आप सबके आशीर्वाद से शुरू करी थी, और वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ। और तमाम उतार चढ़ाव हम सभी लोगों ने देखे। आपने कहा कि साहब एक एसपी हुआ करते थे प्रतापगढ़ में, जिनके खिलाफ अधिवक्ता आंदोलनरत थे, और बड़ा भीषण लाठीचार्ज वहाँ पे अधिवक्ताओं के ऊपर और दुर्व्यवहार हुआ था प्रतापगढ़ में। और उस लड़ाई को हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि वो एसपी, उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है और कानून ने भी उनको दोषी पाया है, कानून से उसको सजा भी हुई है, और अब वो आईपीएस नहीं रह गए। तो हम लड़ाई को इतना लंबा लड़ने वाले हैं, 20 वर्ष हो गए। अभी कुछ दिन पहले ये निर्णय हुआ है, तो हमने कहा कि आपको बता दें, शुभ समाचार।
कोनो औपचारिकता की आवश्यकता नहीं रही। अध्यक्ष जी कहें कि हमें उद्घाटन करे क्या है, तो हम कहे ऐसा है कि हम तो वहीं बैठे ही, आप पहले उद्घाटन, जब आओ तो चाय पिया दे। जैसे मिश्रा जी ने कहा कि तब वहां गए तो तुरंत चाय पिलाई गई। अभी तक इतनी देर से हम लोग बैठे हैं, एक भी अधिवक्ता साथी ने एक चाय नहीं पिलाई। अच्छा, आवत के हम हरिओम से पूछे तो हमका ये बताओ विधायक निधि का क्या हाल है, आपकी पैसा है इस साल के कि नहीं? तो मैं कहे तो कहे ये बड़े कि चलत है तो एक और मांग आई, अब नहीं तो का पूरा करे लायक आई कि नहीं, आपकी इस साल में बजट है कुछ? तो हरिवंश श्रीवास्तव ने कहा कि कहना सब ऐसा है कि अब कोई जगह वहाँ बची नहीं है, अब इस तरह की मांग नहीं आई। और देखिए हमारे एक सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता ने कर ही दी कि जगह तो नहीं बची है, लेकिन एक के ऊपर एक बन सकता है। तो चले वो को प्रयास कीजिए। और यही स्नेह, यही सामंजस्य ये सदैव बना रहे, ये ईश्वर से कामना है। कुंडा एक ऐसा स्थान है जहां अधिकारी आने से पहले थोड़ा सा चिंतित होता है। कई अधिकारियों से हमारी बात हुई कि साथ कुंडा पोस्टिंग होती है तो हमारे बैचमेट, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले में कहाँ पोस्टिंग है और कोनो जगह नहीं रहेगा, कुंडा कहाँ? तब एक योजनाबद्ध ढंग से जैसे लोगों ने कुंडा को बदनाम किया है, लेकिन जो कुंडा आया, जिसने कुंडा देखा और जो कुंडा के लोगों से मिला, वो यहीं का होकर के रह गया, उसका जाने का मन भी नहीं किया। और ट्रांसफर तो एक रूटीन है, अगर वो गया भी अधिकारी तो यहाँ के जितने लोग हैं उनसे संपर्क में आज भी बना हुआ है। ये भी बात अपनी जगह पे पूरी तरीके से सही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वक्ताओं के अब सब जने उगिया हुए हुए हैं, भाषण सुनत तो बड़े अपन भाषण जल्दी से समाप्त करके एक बार पुनः शुभकामना और सारे अधिवक्ता साथियों को पुनः आभार। आपने जो सम्मान दिया, हालांकि चाय नहीं पिलाई, चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी पी लेंगे, लेकिन नहीं अब कहे के बाद में पिए। अब कहा कहीं चाय की व्यवस्था कराओ तो हमके तो इस बात से आश्वस्त रहें, जो कुछ हमारा है सब आपका है, जौन चाहिए तौन बन जाए। बहुत कोनो लंबा चौड़ा आश्वासन दे के आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर और मंच के सामने सभी गणमान्य लोग, आप सभी लोगों को हमारे विनम्र प्रणाम, सभी जनप्रतिनिधियों को प्रणाम, जनसत्ता दल के सभी कर्मठ अधिकारियों, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था है, आप लोग जलपान करके जाएं। माननीय राजा भैया के लिए भी, उनके साथ आए लोगों के लिए भी जलपान की व्यवस्था है। इसके अपने इस प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। तहसीलदार कुंडा साहब जाते जाते अपना आभार व्यक्त करेंगे। माननीय विधायक जी कुंडा श्री राजा भैया जी, माननीय विधायक बाबागंज जी, माननीय नगर अध्यक्ष जी और सभी गणमान्य व्यक्ति तो का मैं बहुत बार आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए।